स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, जो भी आपका मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जीज हैं इस वीक की। अभी तक जितनी बाकी की रीडिंग्स की हैं फायर साइंस की, बड़ी कमाल की ऊर्जा आई है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या है। थैंक यू। बाय द वे, मेरा स्कॉर्पियो राइजिंग है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। थोड़े बड़े हैं ये कार्ड्स, तो इस वजह से मैं इसे ऐसे शफल करती हूँ कार्ड्स को। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट, सो वी हैव एट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो पहला कार्ड कप्स की एनर्जी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस को ही दर्शाती है। सो एट ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये कुछ ऐसी जर्नी है, ये ऑब्वियसली ये कार्ड ये तो बात करता है कि कोई मूव ऑन कर रहा है अपने जीवन में, जो चीज़ें उसे इमोशनली सर्व नहीं कर रही हैं, या फिर जहाँ पर उसे अपनी रिस्पेक्ट महसूस नहीं हो रही है, उस जगह से वो पर्सन मूव ऑन कर रहा है। वो तो मसला ठीक है, वो तो मैसेज समझ में आता है, लेकिन इस कार्ड की खासियत ये है कि ये जिस तरफ बढ़ रहा है, ये जो चोटी की तरफ बढ़ रहा है, ये कोई आसान चोटी नहीं है। ये इतनी स्टीप है कि इसके ऊपर चढ़ना, इसके ऊपर चलना टफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप इस वीक में अपने लिए मार्ग चूज कर रहे हो, इसको पहली बात तो हर कोई नहीं चूज करेगा। पॉसिबल है कि आपको कुछ लोग सनकी कहें, या फिर आपको कुछ लोग कहें कि अरे मेरी जान, इतना बड़ा गोल कैसे बना लिया तूने, इसको तो बड़े बड़े नहीं कर पाए, तुम कैसे करोगे। क्योंकि लोगों का यही रहता है ना, लोग आपके भीतर शक पैदा करने की कोशिश करते, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते वो चीजें, क्योंकि उनके खुद में वो हिम्मत नहीं होती, तो वो आपको वो बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, ये ख्वाब तो बहुत बड़ा देख लिया तुमने। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो जवाब है स्कॉर्पियो, वो यही है कि आप दरअसल चोजन वन हो। आप ही हो जो यहाँ पर इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो और इसकी चोटी तक पहुंच सकते हो। वो बल है आप में। रीजन, क्योंकि आप खुद यहाँ पर एक जो है वाटर साइन है, और यहाँ पर ये वाटर की ऊर्जा आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आपके अंदर उतनी काबिलियत है यहाँ पर कि आपने जो बड़े सपने देखे हैं स्कॉर्पियो, वो आप यहाँ पर पूरे कर सकें। तो मेन मैसेज इस वीक का पहला कार्ड से आपके लिए यही है। कोई आपके भीतर शक पैदा करने की कोशिश करे ना, आपकी जर्नी को लेकर, आपके ख्वाब को लेकर, आपके सपनों को लेकर, तो सुनना ही नहीं है। बस एक बात को समझ लो, जो ऐसा कुछ कहने की कोशिश करेगा वो खुद कायर है, वो खुद निर्बल है, वो खुद यहां पर कमजोर है, और खुद वो अपने सपने नहीं पूरे कर सकता। दैट्स इट। भटकना नहीं है, भटकना नहीं है यहां पर। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर द मून। यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है। ऐसा लगता है कि ये वीक में स्कॉर्पियो अपने एलिमेंट में ज़्यादा जाएंगे। स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस ऊर्जा के रूप में ही समझी जाती है, राइट। तो यस, आप अपनी उस मिस्टीरियस सेल्फ में दोबारा जाएंगे। ज़्यादा रिप्लाईज नहीं देना, ज़्यादा परवाह नहीं करना, ज़्यादा बोलना नहीं, एक्सक्यूज मी, ज़्यादा बोलना भी नहीं। पता नहीं मुझे डकार आया। मुझे बर्फ आया। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी स्कॉर्पियो, बट आई होप कि आप मुझे जज नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें जीवन का ही हिस्सा है ना, तो जज करने की क्या बात है इसमें। खैर, तो यस, आप अपनी उस मिस्टीरियस सेल्फ के साथ जुड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कम बोलेंगे इस वीक में स्कॉर्पियो, और वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को सेव करेगी। वो ऊर्जा जो है, उससे आप अपनी एनर्जीज को बचा सकते हो और अपने इस बड़े गोल में लगा सकते हो। पॉसिबल ये भी है स्कॉर्पियो कि कुछ लोग इस हफ्ते आपको गलत समझे, या फिर कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। बट अगेन आपसे कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, क्योंकि वो टेम्पररी एनर्जी है। चांद कब तक रह लेगा? सूरज ने तो आना ही आना है मेरी जान, कुदरत का नियम है ये।
ये टेम्पररी होगा, ये जो भी होगा, तो ज़्यादा मन पर नहीं लगाना, चीज़ को ज़रा प्रभावित नहीं होना है यहाँ पर, ओके। और मून से ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंट्यूटिव सेल्फ के साथ भी जुड़ना है। साधना कीजिए, स्कॉर्पियो के लिए तो साधना बहुत ईजी होती है, तो आप अपनी साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, अपना नाम जपिए, माला जाप बहुत अच्छा रह सकता है आपके लिए। और अगर आपका कोई रेप्टाइल ब्रेन की भी प्रॉब्लम है, कि हाँ प्रॉब्लम एक वर्ग की है, उसे थोप दूसरी जगह पर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लव लाइफ की प्रॉब्लम को करियर पे थोप रहे हो, थोड़ा सा माइंडफुल रहना है इस चीज को लेकर भी इस वीक में, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिगर भी हो सकता है आपके लिए। ब्यूटीफुल, लुक वी हैव एस ऑफ कप्स, ये वही सूरज की ऊर्जा ही है, लेकिन इसको भी यहाँ पर चांद में ही दिखाया गया, तो आई थिंक यहाँ पर चांद जो है नाइट टाइम स्कॉर्पियोज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। सो एस ऑफ कप्स, आपको भी पता होगा स्कॉर्पियो, एस ऑफ कप्स माने कि इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस कर रहा है, कोई अपने सेंसेस के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कनेक्शन महसूस कर रहा है, जुड़ा हुआ है अपने आंखों के साथ, अपने कानों के साथ, अपनी महक, अपनी स्मेल, इन सब चीज़ों के साथ उसकी अवेयरनेस यहाँ पर बहुत अच्छी है इस वीक में। पॉसिबल ये भी है स्कॉर्पियो कि आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिले इस वीक में, क्योंकि आप बड़े एक्टिव हो ना, आपके सेंसेस बड़े एक्टिव हैं, तो जब भी सेंसेस एक्टिव होते हैं ना हमारे, हमको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो होती है हमारे आंखों के सामने है, लेकिन कभी कभी शोर की वजह से हम उसको देख नहीं पाते। अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ गुम भी हुई है ना स्कॉर्पियो, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो, कोई आपका इंपॉर्टेंट पेपर हो सकता है, कोई फ़ोन नंबर हो सकता है, कोई जायदाद के पेपर, या कोई महंगी चीज़ हो सकती है, देखना इस वीक में आपको मिल जाएगी, और वो आपके घर से ही निकलेगी खास करके उस कोने में जहां पर आपने कहा कि अरे यहाँ तो मैंने चेक कर लिया था, यहाँ तो मैंने चेक कर ही लिया था, यहाँ तो था ही नहीं, लेकिन कभी कभी ना चीज वहीं पड़ी हुई होती है। इस चीज की हमारी सेंसेस ब्लॉक्ड होते हैं कभी कभी, और सामने पड़ी चीज भी नजर नहीं आती, लेकिन ऐसी चीज कुछ लोगों को उनकी मिल सकती है। लव में भी अगर आप कहें तो यस, मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके लिए, खास करके मून के बाद। साइलेंट है आपके पार्टनर, या आप उनके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। आई थिंक एक बैलेंस्ड न्यू बिगिनिंग। सॉरी स्कॉर्पियो, मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो मैं बात कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही वो बहुत सारी बातें करने लगोगे। इट्स जस्ट कि यस, आप जो इनफ रिप्लाईज होते हैं या इनफ टॉक कि हाँ इतनी बात में बात बन जाएगी, या इतनी बात कहने की ही ज़रूरत है, आप ऐसे एटीट्यूड में रहोगे, क्योंकि आपका मेन पर्पस यही रहेगा कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पर बचा सकें। ओके, yes, we have 5 of Pentacles. Okay, we have the Wheel. Oh, nice, very nice. 9 of Wands. एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत ज़रूरी है इस वीक में। मुझे सच में ऐसा लगता है कि कुछ लोग आएंगे अपना ड्रामा लेके, बिना बात का जो ड्रामा होता है उनका, खुद की गॉसिप, खुद की परेशानियां भी कुछ लोग लेकर आ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी ना जब लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं कि हाँ मुझे अपनी बात शेयर करने की ज़रूरत है, अगर आप खुद उस ऊर्जा में नहीं हो ना, तो मुंह पर कह दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों का यही एक आदत बन जाती है कि उनका बस रोना रोना होता है आपके सामने, आपके जब भी आपसे मिलेंगे बस अपने कोई ना कोई दुख की बात ही करेंगे, कभी कुछ अच्छा शेयर नहीं करेंगे। खास करके अगर ऐसे लोग आए इस वीक में, ट्रस्ट मी स्कॉर्पियो, उनको मुंह पे बोल दो कि मैं ऐसे माइंडसेट में नहीं जाना चाहता, या मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता, कुछ और बात करनी है तो कर लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर व्हील से ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि ये बाउंड्री है भाई, ये सर्कल है मेरा, और इसको पार नहीं करना आपने, मेरे माइंडसेट को यहाँ पर, या मेरी मेंटालिटी को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। तो यस, थोड़ा सा वोकल होना है आपको, और ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने को भी कहा जा रहा है। अगर ये आपके ये खुद के भी थॉट्स हैं जो ऐसे फाइटिंग मोड में चल रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा फिल्टर कीजिए कि इतने सारे थॉट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, जो सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान मांग रही हैं। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर एक साइकिल जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपके फाइनेंसेस से आप जितना प्रभावित हो रखे हो ना, उतनी बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। जितना आपने हवा सा बना रखा है ना, पैसा 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 पैसा, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, उतनी बात है नहीं।
अपने यहाँ पर अगर आप इस इंट्यूटिव सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, आप एक्चुअल में खुद को बहुत अबंडेंट पाओगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स माने कि ओवरफ्लोइंग कप, मतलब कि इतना कोई अबंडेंट है सोल से, आत्मा से। तो जो आत्मा से इतना अबंडेंट है, उसको विचारों में अबंडेंस लेकर आने में कितनी देर लगेगी, आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ कि उस पर्सन के लिए दिमाग में अपने पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने में, या मनी माइंडसेट में अगर कुछ लैक आ गया है, उसको ठीक करने में उसे कितना कितना समय लगेगा। तो यस, ये कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, ये टेम्पररी है। मैं ये फिर से कह दूं आपको, जितने भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, ये सारे टेम्पररी हैं, इनसे ज़रा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पर कि थोड़ा सा बजटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये आपको आने वाले समय में ज़्यादा सर्व करेगी एनर्जी। हो सकता है कि इस वीक में ज़्यादा आपको फ़ायदा ना दिखे बजटिंग से, लेकिन धीरे 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 3-4 महीनों के बाद आपको लगेगा कि हाँ, नाज ने सही कहा था, बजटिंग से दरअसल फ़र्क पड़ता है फाइनेंसिस में। हम ज़्यादा सेव कर पाते हैं, हम ज़्यादा अपना पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट। सो यस, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप जिम्मेदारियों में भी ज़्यादा फंसे हुए हैं ना स्कॉर्पियो, और ये मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि आपकी भलाई का ही यहाँ पर बुरा फायदा उठाया जा रहा है, कि आपको हर किसी को अपना कंधा देना पड़ता है, आपको हर किसी की बात सुननी पड़ती है। क्यों? अगर आपको कुछ एनर्जीज ड्रेन कर रही हैं, तो कहो, अपने मुंह से बोलो कि नहीं भाई, इस वक्त मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता, मेरे तो खुद में सर में दर्द है मेरा पीछा छोड़ो यहाँ से। थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर से एनर्जी थोड़ी सी एग्जॉस्टिंग लग रही है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। और क्योंकि आपके ऑलरेडी एक वूंड है, ऑलरेडी एक काम है आपके पास, ऑलरेडी एक मकसद है आपके पास, तो आप कुछ नया बोझ इस वीक में जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है। 9 ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग, जैसे ये एक बड़ी वॉरियर एनर्जी है, राइट। सो इट्स लाइक कि गिव अप नहीं करना स्कॉर्पियो। इवन इफ ये जो जगह है, ये दिखने में बड़ी स्टीप लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉश, टांगों में दर्द आ जाएगा, या फिर पता नहीं कितना शरीर का बल लगेगा। द थिंग इज कि आपके पास वो ऊर्जा मौजूद है, तो आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। मैं गिव अप की जगह एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइज शब्द यूज करना चाहूंगी। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए स्कॉर्पियो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो किसी चीज को लेकर ना, यहाँ पर खास करके आपके दिल से जुड़ी हुई किसी ख्वाहिश को लेकर मत करो, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ ना इन तीनों कार्ड्स में ऐसे चीख चीख के बोल रही है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तीनों कार्ड्स में मून की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर सूरज की ऊर्जा है, लेकिन मसला क्या है कि आप सूरज को देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी थकी हुई ऊर्जा हो सकती है जो आपसे ये करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल इलाज ये है कि जो ऊर्जाएं आपको थका रही हैं, इस हफ्ते उनको बस सिंपली आपको नो बोलना है। ओके, स्ट्रगल्स भी आपकी मुझे इस वीक में एंड होती हुई नजर आ रही हैं। खास करके कोई अगर बॉडी से जुड़ी हुई स्ट्रगल है आपकी, किसी बॉडी के प्रॉब्लम की वजह से कोई काम नहीं कर पाना, या कोई चीज़ नहीं खा पाना क्योंकि स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ खाने को हम अवॉइड करते क्योंकि बॉडी में दर्द होता है। आई थिंक आप उस कष्ट से इस हफ्ते बाहर आ रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है स्कॉर्पियो। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू स्कॉर्पियो। Thank you. We have Archangel Zadkiel, transformation. Thank you Zadkiel for supporting me to transform from my past challenges. Yes, past के जो challenges हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन का आना, ताकि आप अपने पास्ट चैलेंजेस में पहले जो स्टक थे उससे उभर सकें, उसमें आगे बढ़ सकें। अब आप डरे नहीं बेसिकली। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी स्पिरिचुअल अबंडेंस भी दिख रही है आपके लिए, इसमें ना बहुत सारी स्पिरिचुअल अबंडेंस। आपकी साइकिक एबिलिटीज भी काफ़ी बढ़ सकती हैं स्कॉर्पियो इस वीक में, क्योंकि बहुत तीनों कार्ड्स में मून की एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ वीक है आपके लिए। कनेक्ट विद म्यूजिक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। तो आपको अपने म्यूजिक जो भी जिस तरीके से भी आप संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप गाना गाते हैं या फिर आप गाना सुनने वालों में से हैं, संगीत प्रेमी हैं आप, तो जिस भी लिहाज से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, म्यूजिक को खास तवज्जो दीजिए।
ओके खास करके ये जो गिटार की एनर्जी है, अकॉस्टिक गिटार, इसकी धुन को सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके इमोशंस को आपके आपके जो भी हमारा माइंड सेट होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव या फिर लो वाइब्रेशन में होते हैं, उसमें एक सुधार लेकर आ सकता है ये जो गिटार की एनर्जी है। तो यस, अच्छे म्यूजिक को सुनने की ज़रूरत है किसी को, और कुछ लोगों को अपनी प्ले लिस्ट को क्लीन करने की ज़रूरत है। अगर आपके फ़ोन में प्ले लिस्ट है कोई और उसमें आपने दुनिया भर के गाने भर रखे हैं और मतलब बिना सोचे समझे कोई भी गाना आप सुन रहे हो, तो ये बहुत अच्छा वीक है आपके लिए अपनी प्लेलिस्ट को क्लीन करने का, कि कौन सा गाना अच्छे शब्दों में है और अच्छी बात सिखा रहा है, जो आप बदलाव अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, उन्हीं बदलावों को कॉम्प्लीमेंट करता है, वैसे संगीत को रखिए और बाकी को वहाँ पर क्लेंस कर दीजिए। समय समय पर ना ये लिस्ट वगैरह जो होती है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, मैसेजेस हो गए, टेक्स्ट, फोन, इनको क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ये कीजिए यहाँ पर। The miracle of forgiveness, Archangel Zarmial, thank you Zarmial for helping me understand the process of forgiveness। तो कुछ लोग यहाँ पर forgiveness के एनर्जी से भी गुजरेंगे, ओके जो अगेन समय समय पर forgiveness, surrender, faith, ये ऊर्जा आती रहती है हमारे जीवन में। तो इस वीक में स्कॉर्पियो के लिए एनर्जी है forgiveness की। किसी को भी अगर आपको माफ़ करना है, बहुत अच्छा वीक है उस पर्सन को माफ़ करने के लिए, ईजिली से आप आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे कि नहीं नाज मैं नहीं माफ़ कर पा रहा, तो पीले रंग की कोई कैंडल लगा सकते हैं। आज मैंने पीले रंग की ही कैंडल लगाई है यहाँ पर, और यहाँ पर भी पीली मशाल ही है, और पीली कैंडल लगाकर आप उस पर्सन का नाम लीजिए और कहिए कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ओके वो जो ऊर्जा है ना, अग्नि की ऊर्जा, वो जैसे बेसिकली एक किस्म का तथास्तु, कि हाँ आपने ये बात बोली है तो वो तथास्तु, अग्नि से वो आपको तथास्तु की एनर्जी मिलेगी। सो यस, इस तरीके से आप फॉरगिवनेस के साथ काम कर सकते हैं स्कॉर्पियो। आपके जो क्रिस्टल गाइडेंस है, मैं बहुत समय के बाद इस डेक को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा फंबल कर रही थी जो पीछे मैंने रीडिंग्स की थी ना, उसमें मैंने बहुत फंबल किया, तो आई होप कि मैं आपकी रीडिंग में ना करूं। तो आपका पहला यहाँ पर क्रिस्टल है ओनिक्स, ऑटोनॉमी, सेल्फ डिसिप्लिन, कमांड, और यहाँ पर लिखा हुआ है नो दैट यू आर कंप्लीटली केपेबल ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। तो वही बात कि तुम कर सकते हो। यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ चीख कर यही बोल रही है, तुम्हारी जीवन है, तुम अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो, तुम किसी भी तरीके के बदलाव को लेकर आने में सक्षम हो, कोई भी राइट डिसीजन लेकर आने में तुम सक्षम हो, क्योंकि तुम बहुत इंट्यूटिव हो। इस चीज़ कि तुमको उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके तो ओनिक्स की एनर्जी सेल्फ डिसिप्लिन को भी लेकर आएगी। अगर कुछ लोग क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं तो ओनिक्स खरीद सकते हैं आप, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। और आपका जो अगला क्रिस्टल है यहाँ पर वो है रेड जेड, ओ माय गॉड, सी यहाँ पर भी वॉरियर एनर्जी है और यहाँ पर भी इंडिविजुअलिटी एंड ची। सो whether it's with your finances, business or with your physical health, good luck is bestowed on to you। तो ओके यहाँ पर गुड लक की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। रेड जेड की एनर्जी आपसे बता रही है कि आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके ऊपर अच्छी ऊर्जाओं का आशीर्वाद है। आप गुड लक को विजुलाइज कीजिए, आप अपनी गुड लक में विश्वास कीजिए। जो लोग विश्वास करते हैं, मिरेकल्स भी उन्हीं के साथ होते हैं बेसिकली। ओके और आप अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में भी एक यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। आपके फिजिकल बॉडी में भी कुछ बदलावों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, पॉजिटिव बदलाव। तो यस, होपफुल रहिए इस वीक के लिए, और जो ये बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं इनका स्वागत कीजिए, ये आपके लिए हैं, इनको क्लेम कीजिए यहाँ पर। ओके तो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।